हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. With a suitable mechanism, explain how an alkane can be produced through Kolbe's electrolytic method. ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि Kolbe's electrolytic method के थ्रू हम अल्केन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म आपको बताना है. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब आपसे कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पूछा है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में होता क्या है ना. उससे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तभी तो आप उसका मैकेनिज्म बता पाएंगे. तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है वो अल्केन के प्रिपरेशन का एक मेथड है, जहां पे क्या होता है कि अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है. किसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का. किसके? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का. तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से हम अल्केन प्रिपेयर करते हैं थ्रू देयर इलेक्ट्रोलिसिस. और यहां से प्रिपेयर क्या करते हैं हम? अल्केन प्रिपरेशन होता है यहां पर से वी प्रिपेयर अल्केन. ठीक है, तो दिस इज दी कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. ओवरऑल यही है. ठीक है, अब आप देखिए कि एक जनरल रिएक्शन में लिख देता हूं, स्पेसिफिक रिएक्शन ही लिख देता हूं यहां पे, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिफिकेशन मिल जाए रिएक्शन के बारे में. तो लेट्स से कि हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया है, सोडियम एसीटेट. ठीक है, तो हमने सोडियम एसीटेट लिया CH3COO Na+. इसके लिए 2 मोल. नाउ दिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है ना, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी. यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस लिख देते हैं. तो इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अब देखो यहां पर क्या होता है कि ये जो CH3 देख रहे हो ना आप, ये एक मॉलिक्यूल का CH3 दूसरे मॉलिक्यूल के CH3 के साथ कपल करके एक इथेन बना देता है यहां पे. तो बेसिकली कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में आपका कपलिंग रिएक्शन भी इन्वॉल्व है. कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एक एक फ्रैगमेंट आपस में मिलके एक दूसरा मॉलिक्यूल बना देते हैं. तो यहां पर CH3 एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का भी CH3 मिलके क्या बना दे रहा है? इथेन. ठीक है, इथेन बन गया. उसके साथ साथ यहाँ पे CO2 गैस का भी फॉर्मेशन होगा, H2 गैस का भी फॉर्मेशन होगा और साथ में NaOH भी बनेगा. सो दिस इज दी जनरल रिएक्शन फॉर द, और यूं कह लो कि सीधा रिएक्शन मैंने लिख दिया है सोडियम एसीटेट की मदद से जब हम इथेन का प्रिपरेशन करेंगे तो उसका. चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली कहा गया है कि हमें मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है. अब देखिए इसका मैकेनिज्म जो है ना, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, और उसके ऊपर अलग अलग रिएक्शंस हो रहे होंगे. तो जो हमारा पहला एनोड है ना, एनोड पे देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है. तो यहां पर जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन को इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. यहां O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अब यहां पे क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है. तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. और आप देखो यहां पर क्या होगा कि 2CH3 ये जो है ना, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये खुद कन्वर्ट हो जा रहा है ऑक्सीजन रेडिकल में. अब ये रेडिकल विद द एवोल्यूशन ऑफ CO गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ निकलती है और यहां से हमें 2 मिथाइल रेडिकल मिलते हैं. अब देखिए ये इस तरीके से कुछ होगा, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. एंड विद दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट वी गेट 2 मिथाइल रेडिकल्स ओवर हियर विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस. और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से निकलेगा तो 2CO2 हो गया. सो दिस इज आवर रेडिकल. अब ये जो रेडिकल आपके पास बन गया ना, CH3 रेडिकल, यही 2 CH3 रेडिकल आपस में मिलके इथेन मॉलिक्यूल बना देते हैं. ये इस तरीके से इधर और ये इस तरीके से इधर, ये दोनों मिलके CH3 एंड CH3 ये बना देगा आपको इथेन. दैट इज द रिएक्शन ऑन एनोड. तो एनोड पे इथेन हमें मिल चुका है. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास कैथोड. अब कैथोड पे क्या हो रहा होगा? अब देखो
ऊपर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ एनोड पे, कैथोड पे हो रहा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना एनोड पे, उन्हीं को गेन करके ये कन्वर्ट हो जा रहे होंगे 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्लस 2 H रेडिकल। ठीक है, अब ये जो 2 आपके पास H रेडिकल मिले, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2 मॉलिक्यूल बना देंगे, ये भी एक गैस मिल जाएगी आपको। और जो OH माइनस बचा हुआ है हमारे पास, वो Na प्लस के साथ मिलके NaOH बना देगा। So this is the overall mechanism for the given Kolbe's electrolytic method, which is used as a method for preparation of alkane, जहां पे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एंड फाइनली वी गेट एन अल्केन। अब आपने यहां देख लिया होगा कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें इथेन जैसे यह मिल रहा है, तो ये एक कपलिंग प्रोडक्ट है जहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेते हैं उसके कार्बोक्सिलेट पार्ट को छोड़ के, मतलब COO माइनस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी के जो 2 फ्रैगमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और हमें एक दूसरा अल्केन या हाइड्रोकार्बन हमें दे देते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।